हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर 1 की मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ। क्योंकि पेपर 1 जो है वो एक गेम चेंजर पेपर है, और अगर उसमें ढंग से हमने कर लिया तो आसानी से हम जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पिछली बार मैंने पेपर 1 को ही थोड़ा सा कम पढ़ा था, जिस वजह से मेरे जो है अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए और मैं जेआरएफ के लिए 5-6 नंबर से रह गई थी। और पेपर वन को मैं 2 बुक से पढ़ रही हूँ, एक केवीएस मैदान से और एक यूथ पब्लिकेशन की जो मैंने पेपर बैंक मंगा रखा है। इन 2 बुकों को ही मैं जो है ज़्यादा यूज़ करके पढ़ रही हूँ, और एक यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर रही हूँ, कुमार भरत सर का। इन दोनों 3 चीज़ों से ही के अलावा मैंने और कुछ भी सामग्री इसमें यूज़ नहीं की है। और ज़्यादा इन चक्रों में पढ़ने से आप भटकोगे ही। जो है मैं सबसे पहले क्वेश्चन देख रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर उन्हीं क्वेश्चन को मैं केवीएस मैदान से जो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रही हूँ। मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़ रही इधर उधर की, सिर्फ जो पेपर में पूछा गया है सिर्फ उसी को ही पढ़ रही हूँ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है कि विमर्श स्तर क्या है। विमर्श स्तर जो है शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण के जो स्तर हैं, 3 प्रकार के स्तर होते हैं, मेमोरी स्तर, अवबोधन स्तर और एक विमर्श स्तर। उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं केवीएस मैदान से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लूँगी। शिक्षण के स्तर जो टॉपिक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि शिक्षण के जो स्तर है इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार पूछे गए हैं। हर साल पूछे भी जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे टॉपिक मिल गया, जिसे मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी। और इसी प्रकार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा करके आप बिल्कुल भी पछताएंगे नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है, और मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, और मुझे लगता है कि बुक से ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सकती है। क्योंकि अगर पेड कोर्स में हम देखते हैं कि हम क्लास तो ले लेंगे और बैक टू बैक सारी क्लास भी ले लेंगे, न तो हम रिवाइज़ करेंगे और न ही कुछ और चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। और इससे होता क्या है कि हमारा वो रिजल्ट नहीं आ पाता और हम एक लूप में फंस जाते हैं। तो आप यकीन मानिए, आप सबसे पहले बुक्स पर भी विश्वास करिए, और साथ साथ में आप पेड कोर्स भी अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्योंकि मैंने बिना पेड कोर्स ही अपना नेट निकाल लिया था, और मेरा नेट सर्टिफिकेट भी आ चुका है जो मैंने आज डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं। जब अपने नेट सर्टिफिकेट की मैंने गाइडलाइन पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो नेट है वो सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड है। 2 साल के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है जॉब लेनी ही पड़ेगी, वरना ये आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और 1 साल के अंदर जो है आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपका ये इतना 1 साल के लिए ही पीएचडी के लिए वैलिड है, और 2 साल के लिए आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है। इसमें ये गाइडलाइन साफ तौर पर लिखी हुई है।